सावधान बीजेपी, चुनाव में कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे चुके हैं। पार्टी के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह उस नारे को सिरे उतारने के संघर्ष में जुट चुके हैं। लेकिन ये क्या दक्षिणी भारत के हिस्से में कमल खिलाने या कमल का गुलिस्तान बनाने के बीजेपी के सपने कहीं चूर ना हो जाएं, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि चुनाव से पहले दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक के हालात खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में जिस कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिखाया था और यहाँ की 28 में से 25 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर अपना डंका बजवा दिया था, उसी कर्नाटक में अब की बार बीजेपी के लिए कुछ परेशानियां खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे के.एस. ईश्वरप्पा पार्टी से बगावत कर चुके हैं। ये वो नेता हैं जो राज्य में अपना गहरा प्रभाव रखते हैं। इनके बागी हो जाने का असर अब धरातल पर भी दिखाई देने लगा है। कहा जा रहा है इनके समर्थकों का मन भी अब बीजेपी से डोलने लगा है। इनके अलावा केंद्र में मंत्री रहे और कई बार के विधायक रहे सदानंद गौड़ा भी अब की बार अपनी टिकट कट जाने से बागी तेवर दिखा रहे हैं। जबकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही हैं कि पार्टी की हाई लेवल मीटिंग की सीक्रेट बातें भी सार्वजनिक हो रही हैं। यानी पार्टी में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बातें लीक कर रहे हैं। ऐसा भी संभव है कि इस तरह की हरकतें करने वाले भी जल्दी ही ईश्वरप्पा की राहों पर बढ़ चलें और पार्टी से बगावत कर दें। बहरहाल कर्नाटक में इस तरह की गतिविधियों से बीजेपी की चुनावी रणनीति आहत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार के नारे वाली कॉल तो दे दी है, लेकिन इसे मुमकिन कर दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत के राज्यों में भी अब की बार कमाल कर दिखाना होगा। बीजेपी के दिग्गजों को ज्यादा उम्मीदें कर्नाटक राज्य से ही हैं। यहाँ 2019 के आम चुनाव में भी उसने शानदार परफॉर्मेंस से अपना लोहा मनवा दिया था, लेकिन चुनाव से पहले यहाँ बनते हालात ने बीजेपी आलाकमान के माथे पर भी बल जरूर डाल दिए होंगे। यहाँ पर पार्टी नेताओं की आंतरिक कलह ने बीजेपी के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। यहाँ बीजेपी की पूर्व सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे के.एस. ईश्वरप्पा ने पार्टी से बगावत कर खुद शिवमोगा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर डाला है। पिछले दिनों बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कर्नाटक के 4 से 5 वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयन ने राज्य के हालात को लेकर अमित शाह और पीएम मोदी के सामने अपना पक्ष रखा था। कहा जा रहा है कि बैठक की कुछ बातें सार्वजनिक हो गई हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि बीवाई विजयन और येदियुरप्पा कुछ नेताओं के समर्थन में हैं, जबकि कुछ नेताओं के विरोध में हैं। इस तरह की चर्चाओं से पार्टी में कुछ असंतोष फैलने की बातें भी सामने आ रही हैं। चुनाव से पहले ऐसे हालात को फौरन कंट्रोल किए जाने की जरूरत है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कर्नाटक में अगर बीजेपी से थोड़ी भी चूक होती है तो इसका असर ग्रास रूट लेवल पर पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी पड़ सकता है।